के बाद मेरे पास कोई कंटेंट ही नहीं है कि अगले वीडियो क्या डालूं। और फिर मेरे दिमाग में एक चीज आया कि क्यों ना मेरे जितने भी सारे यूट्यूबर्स दोस्त थे उन्हीं के साथ खेल के एक वीडियो बना दी जाए। और फिर सारे दोस्तों से बात करने के बाद पता चला प्लेयर 5 फ्री है। तो फिर क्या, मैं फटाफट ग्रुप बनाकर उनको इन्वाइट दे दिया और फिर उन्हीं के साथ ही गेम प्ले करना शुरू कर दिया। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेरे पास अभी 26 स्टार के साथ 13 का स्ट्रिक भी है। अब देखते हैं कि अभी ये स्ट्रिक डेड हो जाएगा या फिर आगे बढ़ेगा। अब प्लेयर 5 के साथ हमारा पहला गेम शुरू हुआ नेक्स्ट मैप की रश टाउन के अंदर। अब राउंड स्टार्ट होते ही हम सब सामने रश करने निकल गए, लेकिन उतने में मैंने नोटिस करा कि कम से कम 3 एनिमी ऊपर की साइड से रश करे, तो इसलिए मैं भी ऊपर की साइड पे आ गया एंड यहाँ पे आके एक एनिमी को नॉक कर लिया। एंड ठीक उसके बाद एक एनिमी ड्रॉप लूट करके हमें ग्रेनेड से थोड़ा बहुत डैमेज दे दिया, लेकिन उसके बाद मैं उसी को फॉलो करके आराम से उसको थोड़ा सा बॉडी शॉट देके आराम से नॉक कर लिया। अब इस एनिमी को नॉक करने के बाद अपना किल कंफर्म कर लिया। अब जैसे मैं अपने टीममेट को रिवाइव देने गया उतने में तीसरा एनिमी आ गया, तो इसको भी आराम से हेड मार के इजीली गेम को विक्ट्री करा दिया। लेकिन कुछ ही टाइम के बाद एनिमी ने एक राउंड को विन करके स्कोर को 1-1 कर लिया। तो इसीलिए कहीं हम ये राउंड को भी ना हार जाए, तो इसलिए मैं एक लॉन्ग रेंज की गन लेके इसी साइड पे वेट करता रहा कि लॉन्ग से ही फाइट लेंगे। लेकिन काफी टाइम तक वेट करने के बाद जब जोन छोटा हो गया तो मजबूरी पे ऊपर जाना पड़ा। लेकिन जैसे मैं ऊपर पहुंचा तो वो प्लेनेट के ऊपर एक एनिमी बैठ के ऊपर से फायर किए जा रहे हैं। अब इस टाइम पे प्लेनेट वाले एनिमी से बचने के लिए सबसे बढ़िया ट्रिक ये है कि ये कवर पे आके मुक्का मारते रहो ताकि वो एनिमी आपको हेड ना मार सके। तो ये ट्रिक अप्लाई करने के बाद जैसे वो एनिमी नीचे कूद गया तो मैं परफेक्ट टाइम पे ये ग्लू वॉल तोड़ के उसको बॉडी वॉडी देके आराम से नॉक कर लिया। और फिर कहीं ये सिचुएशन 1v2 पे कन्वर्ट ना हो जाए तो इसलिए मैं फटाफट प्लेयर 5 को रिवाइव दे दिया एंड अपना किल भी कंफर्म कर लिया। अब इस एनिमी को फिनिश करने के बाद बस आखिरी का एक एनिमी बचा था और फिर थोड़े टाइम ढूंढने के बाद उसका लोकेशन भी मैं पता चल गया। अब इस एनिमी को मैंने बहुत सारा डैमेज तो दे दिया बट वो प्लेयर 5 को नॉक कर दिया। अब इसके बाद सिचुएशन 1v1 हो गया और मेरे पास जोन भी नहीं है, लेकिन एडवांटेज मेरे पास ये है कि मैं इस एनिमी को बहुत सारा डैमेज दे दिया था, तो इसलिए वो मेरे साथ फाइट ना करके हील करने में बिजी हो गया। इसका एडवांटेज लेते हुए मैं उसको आराम से फिनिश कर दिया। और फिर कुछ ऐसे इस गेम को बुया करने के बाद मुझे एक एक्स्ट्रा स्टार मिला जिसकी वजह से मेरा 28 स्टार हो गया और फिर उसके साथ 14 का स्ट्रिक भी बन गया। तो मुझे एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में पता चला है जो सिर्फ मुझे स्पिन करने के बदले में बहुत सारा पैसा दे रहा है। आपको प्ले स्टोर पे जाके सर्च करना है विन फास्ट। यहाँ पर आपको साइन अप करते ही 50 रुपीज बोनस मिल जाएगा। फिर मैंने अपने जीते हुए पैसे को विड्रॉ कर लिया, वो भी मेरे अकाउंट में आ गए। तो आप भी डाउनलोड करो, लिंक कमेंट बॉक्स एंड डिस्क्रिप्शन में पिन है। अब इसके बाद जैसे हम लॉबी पे गए तो मन भाई और ऋतिक भाई भी आ गए थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऋतिक भाई का भी 11 का स्ट्रिक था। भाई इतने बड़े बड़े प्रो प्लेयर के साथ खेल रहे हैं तो फिर इजी बुया तो कंफर्म था। लेकिन जैसे हम इस गेम को स्टार्ट करें तो 3-0 स्कोर तो आराम से हो गया, लेकिन पता नहीं इसके बाद क्या हुआ, एनिमी लोग खतरनाक तरीके से कमबैक करे और ये 3-0 स्कोर को 3-1 पे कन्वर्ट करे, फिर 3-2 पे कन्वर्ट करे, फिर 3-3 पे कन्वर्ट करे और फिर देखते ही देखते बुया छीन के ले गए। अब इसके बाद मेरा तो 14 का स्टार टूट गया, उसी के साथ ऋतिक भाई का भी 11 का स्ट्रिक टूट गया। खैर स्ट्रिक तो आता जाता रहता है, तो इसलिए हम लोग डिमोटिवेटेड ना होकर फिर से गेम खेलना स्टार्ट करे और फिर देखते देखते खतरनाक से खतरनाक क्लचेस होने लगा। जैसे कि इस क्लिप के अंदर ऋतिक और मन भाई सामने जाकर फाइट करके 2 नॉक तो निकाल लिया, लेकिन वो खुद भी नॉक हो गए। तो इसलिए मैं ये सामने वाले लिफ्ट का यूज करते हुए परफेक्ट ग्रेनेड को कुक करा और सामने फेंक जोन में रिवाइव को उठा था उसको फिर से नॉक कर दिया और उसके आसपास वाले टीममेट को डैमेज भी दे दिया। तो इसीलिए फटाफट रश करके उनमें से एक और एनिमी को नॉक करा। अब देखते देखते बस आखिरी का एक एनिमी बचा था जो कि उसके टीममेट को रिवाइव दे दिया था, लेकिन फिर भी मैं कैसे तैसे करके यहाँ पे सारे एनिमी को फिनिश करके आराम से राउंड को विक्ट्री करवा ली। अब कुछ ऐसे बहुत सारे गेम खेलने के बाद प्लेयर भाई को कुछ काम आ गया जिसकी वजह से उनको ऑफलाइन जाना पड़ा, लेकिन उतने में फंटू भाई ऑनलाइन आ गए तो हम उनको इन्वाइट करके उनके साथ गेम प्ले करना स्टार्ट कर दिए। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो फंटू भाई के 13 का स्ट्रीक है ना, ये वही स्ट्रीक है जो स्ट्रीक वो मेरे साथ खेल के बनाए थे। अब मैं तो प्लेयर भाई के साथ खेल के मेरा स्ट्रीक तोड़वा दिया। अब देखते हैं फंटू भाई का स्ट्रीक रहेगा या फिर ये भी टूट जाएगा। अब जैसे ही फंटू भाई के साथ अपना पहला गेम स्टार्ट करा वो बना था सी पैड के अंदर। तो राउंड स्टार्ट होती है मुझे पता चला कि सामने एक रैंडम प्लेयर किसी एक एनिमी के साथ फाइट कर रहा है, तो मैं बस यहाँ पे 2 गोली मारा और उसका किल मुझे मिल गया। तो फटाफट इसका किल चुरा के सामने और एनिमी के साथ फाइट करने चला गया और कुछ ही टाइम के बाद वही रैंडम प्लेयर किसी एक और एनिमी के साथ फाइट कर रहा था तो उसका किल भी चुरा लिया। और फ्री का 2 किल मिलने के बाद जैसे मैं राइट साइड को मुड़ा तो यहाँ पे एक और एनिमी था, तो इसको भी हेड मार के आराम से नॉक कर लिया। अब इसके बाद क्वार्टर किल चाहिए तो था, लेकिन रैंडम के साथ ये पॉसिबल थोड़ी है। अब इस गेम के अंदर फर्स्ट राउंड विन करने के बाद हम लगातार और 2 गेम विन करते हैं जिसकी वजह से स्कोर 3-0 हो जाता है। अब राउंड स्टार्ट होते ही मैं राइट साइड से रोटेशन लेके इस साइड पे आ जाता हूँ एंड जैसे मुझे सामने एनिमी मिलता है तो मैं उसको थॉमसन से नॉक कर देता हूँ। अब नॉक के बाद कंफर्म करना बहुत जरूरी है। अब कंफर्म करने के बाद उसी के लूट क्रेट के पास और भी एनिमी आ गए थे, तो इसलिए मैं परफेक्ट टाइम पे ग्रेनेड कुक करके फेंक दिया और फिर देखते देखते मुझे ट्रिपल नॉक मिल गया। फिर इस गेम को बुया करने के बाद ऋतिक और लेजेंड आ गए थे, तो उनके साथ हम और गेम खेलना शुरू कर देते। अब इस गेम की सेकंड राउंड हंगर पे बना था, तो मैं सोचा लॉन्ग रेंज की गन लेके लॉन्ग से फाइट करेंगे। अब मेरी तरह ऋतिक भी लॉन्ग रेंज पे गया था, लेकिन उसको कोई नॉक कर देता है, तो कहीं कोई मुझे ना नॉक कर दे, तो इसलिए मैं एकदम कवर पे बैठा रहा और कुछ टाइम के बाद जैसे सामने मुझे एक एनिमी ओपन पे दिखा तो उसको बहुत सारा बॉडी शॉट मार के मैं नॉक कर लिया। अब यहाँ पे नॉक निकालने के बाद नीचे की साइड पे फंटू भाई को किसी ने नॉक कर दिया, तो जैसे मुझे पता चला कि मेरे नीचे एक और एनिमी है, तो मैं कुछ ही टाइम के लिए यहीं पे वेट करता रहा और जैसे वो एनिमी ओपन पे जाकर अपने टीममेट को रिवाइव देने लगा
मैं उसको आराम से हेडशॉट मार के नॉक कर दिया। और फिर देखते देखते सिचुएशन 1v1 पे कन्वर्ट हो गया एंड मेरे पास एडवांटेज ये था कि जोन मेरे तरफ ही बना था, तो इसीलिए मैं यहाँ पर भी कवर पे बना रहा। और फिर कुछ ही टाइम के बाद जैसे वो एनिमी ओपन पे निकला तो मैं उसको आराम से हेड मार के इस गेम को विक्ट्री करवा लिया। अब कुछ ऐसे फंटू भाई के साथ गेम प्ले करने के बाद हमारा एक और यूट्यूबर दोस्त उत्कर्ष भाई आ गए। अब इनके साथ गेम प्ले करने के टाइम पर हमारा शुरू में गेम काफी बढ़िया जा रहा था। जैसे कि यहाँ पे डैम के अंदर राउंड स्टार्ट होने के बाद हम लोग ऊपर की साइड से रश कर दिए एंड उत्कर्ष भाई एक नॉक निकाल लिया। अब जैसे ही मैं उस नॉक को क्लियर करने गया तो उसके आसपास उसका टीममेट आके उसको रिवाइव देने लगा, लेकिन मैं किसी तरह से करके उस एनिमी को नॉक करा एंड जो एनिमी रिवाइव होकर उठा उसको भी नॉक कर लिया। अब इन दोनों को नॉक करने के बाद मेरे सामने एक और एनिमी था, इसको भी नॉक करके फिनिश कर दिया और फिर देखते देखते ये राउंड आराम से विक्ट्री हो गया। मतलब इनके साथ हम हर एक गेम को इजीली बुया कर रहे थे, लेकिन अचानक ऐसा गेम आया जिसके अंदर एनिमी सबसे पहले 3 का स्कोर कर लिए। और हमारा किस्मत देखो, जैसे राउंड स्टार्ट हुआ हम लोग सोचे थे कि संभल के गेम प्ले करना है, लेकिन अमृत भाई सामने रश करके नॉक होकर फिनिश भी हो गए एंड अभी हमें 3v4 फेस करना है। अब इसके बाद मुझे बाहर की साइड से गन फायर का साउंड है। अब जैसे मैं चेक करा ट्रक के ऊपर एक एनिमी था तो इसके ऊपर मैं हेड कनेक्ट करके इसका सोने एक्टिव कर लिया, लेकिन कुछ ही टाइम के बाद वो दिमित्री लगा के सेल्फ रिवाइव होने लगा। तो इसलिए मैं उस एनिमी को इग्नोर करके अंदर की साइड पे फाइट लेने आया एंड यहाँ पे एक एनिमी को कंफर्म करने के बाद उत्कर्ष भाई नॉक हो जाते हैं। तो इसलिए मैं और फंटू भाई दोनों एक साथ उनको रिवाइव देने के लिए आते हैं और फंटू भाई उनको रिवाइव देते हैं और मैं एनिमी को हैंडल करता हूँ, लेकिन उतने में ही कोई मेरे पे स्नाइपर कनेक्ट कर देते हैं एंड यहाँ पे आप देखना ये के वाला कॉम्बिनेशन मेरा कितना मदद करेगा। जैसे कि यहाँ पे मेरे ऊपर 2 एनिमी रश करे और आप बस मेरा हेल्थ पे ध्यान दो। यहाँ पे एक नॉक निकालने के बाद मेरा एचपी फिर से पूरा रिकवर हो गया। अब उतने में एक एनिमी ओरियन बन के मेरे को बहुत सारा डैमेज दे दिया, लेकिन इसको भी कैसे तैसे करके मैं बहुत सारा डैमेज देने के बाद मेरा एचपी ऑटोमेटिक फिर से रिकवर होने लगा। तो ऐसे तैसे करके यहाँ पे मैं दो एनिमी को हैंडल कर लिया। अब इसके बाद बस आखिरी का एक ही एनिमी बचा है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा डैमेज देकर मैं फटाफट जोन कवर करने निकल गया एंड यहाँ पे अब देखो मैं हील भी नहीं करा और मेरा एचपी फिर से रिकवर हो गया। और फिर देखते देखते आखिरी एनिमी को हेड कनेक्ट करने के बाद हम आराम से ये गेम को 3-3 पे कन्वर्ट कर देते हैं और फिर उसके बाद शुरू हो जाता है फाइनल राउंड, मतलब 7th राउंड। अब जैसे ये राउंड स्टार्ट हुआ मैं स्पीड बूस्ट का यूज करते हुए यहाँ पे सबसे पहले पहुंच गया एंड फटाफट ग्रेनेड कुक करके सामने फेंक दिया। अब इस ग्रेनेड से 85 का एक एनिमी को डैमेज आ गया, तो उस एनिमी को और डैमेज करने के लिए मैं फटाफट यहाँ पे फ्लैश ब्रिज फेंक दिया, लेकिन उतने में फंटू भाई स्नाइपर से एक नॉक निकाल देते। तो उन पर रश करने के लिए जैसे मैं आगे बढ़ा तो एक स्नाइपर वाला एनिमी मुझे बहुत सारा डैमेज दे दिया, लेकिन यहाँ पे मैं कैसे तैसे करके उसको शॉर्ट गन से नॉक कर लिया। अब इस एनिमी को नॉक करने के बाद बाहर के साइड पे और कुछ एनिमी थे, तो इनके ऊपर भी रश करके मैं यहाँ पे एक और नॉक निकाल दिया। अब यहाँ पे बस आखिरी का एक एनिमी बचा था, तो उसको ढूंढने के चक्कर पे हम नीचे कूद गए, लेकिन नीचे पहुंचने के बाद हमें पता चला कि वो आखिरी एनिमी ऊपर है एंड ऊपर से फंटू भाई को नॉक कर दिया। तो उसके ऊपर रश करने के लिए मैं यहाँ पे सीढ़ी चढ़ के ऊपर गया, लेकिन वो एनिमी मेरे को बहुत सारा डैमेज दे दिया, बट मैं परफेक्ट टाइम पे जंप करके उसको शॉर्ट गन से आराम से फिनिश कर दिया और फिर देखते देखते ये गेम हमारा बुया हो गया। अब इतना सारा गेम प्ले करने के बाद उत्कर्ष भाई को कुछ काम था तो वो ऑफलाइन चले जाते हैं, लेकिन उसी के बाद मोनू भाई आ जाते। अब अभी के टाइम पे आपको पता होगा कि मोनू भाई उनके चैनल पे कितना एक्टिव है, तो इसलिए वो थोड़ा बहुत टाइम निकाल के यहाँ पे खेलने आ गए, तो इसलिए हम उनके साथ बहुत ही कम गेम खेले और उसी में से एक गेम म्यूजियम के अंदर बना था। राउंड स्टार्ट होती मैं सामने रश करने निकल गया एंड जैसे सामने मुझे एनिमी मिला मैं फटाफट ग्रेनेड कुक करके सामने फेंक दिया एंड जैसे वो एनिमी ग्रेनेड से डैमेज हुआ गन से मैं उसको थोड़ा सा डैमेज देके आराम से नॉक कर लिया। अब इस एनिमी को कंफर्म करने के बाद मैं उसकी लूट क्रेट पे थोड़ा लूट करने में बिजी हो गया, लेकिन उतने में नीचे की साइड पे एक और एनिमी आ गया। अब ये एनिमी लिटरली मेरे को बहुत सारा डैमेज देकर लगभग मार ही दिया था, लेकिन मैं किसी तरह से करके इसको फिनिश कर रहा। अब उसको रिवाइव देने के लिए उसका टीममेट यहाँ पे आया था, तो इसको भी मैं आराम से नॉक कर लिया और जैसे मैं इसको कंफर्म करने गया तो मुझे पता चला कि मेरा ट्रिपल किल के साथ ये राउंड विक्ट्री हो गया है। अब इसके बाद जैसे लास्ट राउंड शुरू हुआ, राउंड स्टार्ट होते मैं स्पीड बूस्ट का यूज करते हुए आगे निकल गया एंड एक एनिमी को बॉडी शॉट एंड हेडशॉट कनेक्ट कर लिया। अब उसके ऊपर रश करने के लिए मैं थोड़ा सा लेफ्ट साइड से रोटेशन किया, नीचे वाले टायर को यूज करते हुए ऊपर चला गया। अब ऊपर जाने के बाद वो एनिमी तो नहीं मिला, कोई दूसरा एनिमी मिल गया, तो मैं फटाफट इस पे हेड कनेक्ट करके नॉक कर लिया। अब इस एनिमी को कंफर्म करने के बाद जिस एनिमी को मैं सबसे पहले डैमेज दिया था वो भी ऊपर आ गया था, तो इसके बाद इसके साथ फाइट करके मैं इसको भी आराम से नॉक कर लिया। अब इसको फटाफट फिनिश करने के बाद बस आखिरी का एक ही एनिमी बचा था। अब उसको ढूंढने के लिए जैसे मैं मोनू भाई की तरफ गया तो पता चला कि मोनू भाई तो उसके ऊपर रश करने वाले, और फिर देखते देखते वो एनिमी को फिनिश करने के बाद हमारा ये गेम आराम से बुया हो जाता। अब इतना सारा गेम प्ले करने के बाद मेरा रैंक एलीट हीरो से मास्टर पे कन्वर्ट हो जाता है और फिर उसी के साथ ये सारे गेम प्ले करने के टाइम पर हमारा सबसे पहले 3 का स्ट्रिक बना, फिर 5 का बना, फिर 10 का बना, फिर 14 का बना और फिर 20 का बन गया और अभी फिलहाल हमारा स्ट्रिक 21 का है। और फिर उसके बाद मुझे एक चीज याद आया कि अगर मैं प्लेयर बॉय के साथ वो वाला गेम को नहीं हारता तो शायद अभी मेरा स्ट्रिक 33 का होता। खैर स्ट्रिक तो आता जाता रहता है, लेकिन अगर आप अभी तक इस वीडियो पे बने हुए हो तो फिर आप मुझे एक बार कमेंट करके बताओ कि क्या मुझे इसका पार्ट 2 बनाना चाहिए या फिर नहीं। मतलब इनके अलावा मेरा और भी जितने यूट्यूबर्स दोस्त है क्या मुझे उनके साथ खेलना चाहिए या फिर नहीं, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप यहाँ तक वीडियो पे बने हुए थे। और अगर आप बहुत दिनों के बाद वीडियो देख रहे हो तो फटाफट लेफ्ट वीडियो पे क्लिक कर लो, क्या पता तब तक पार्ट 2 आ भी गया होगा। तो डाउनलोड करना ना भूले विन फर्स्ट, और मेरे लिंक
बैंक से डाउनलोड करोगे तो 50 रुपीज बोनस मिलेगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम डिपॉजिट करोगे तो आपको 100% बोनस मिलेगा। तो जाओ जल्दी से डाउनलोड करो और जीतो ढेर सारा पैसा।